हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं डिस्कवरी एंड साइंस। मस्तिष्क और उसके रक्त वाहिकाओं के बीच बातचीत को दोबारा लगाने के लिए एक नई अंग चिप प्रणाली ने दो रक्त मस्तिष्क बाधा चिप्स के साथ एक मस्तिष्क चिप को जोड़ा। यह प्रणाली मानव मस्तिष्क की तरह मेथेम्फेटामाइन एक्सपोजर पर प्रतिक्रिया करती है और वैज्ञानिकों ने हमारे मानसिक कार्यों के लिए हमारे रक्त वाहिकाओं कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बारे में नई खोज करने की अनुमति दी है। एक मस्तिष्क चिप शीर्ष, जिसमें न्यूरॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोफ्लूइडिक चैनलों के माध्यम से एंडोथेलियल कोशिकाओं और उनके सहायक एस्ट्रोसाइट्स और पेरिसाइट युक्त दो रक्त मस्तिष्क बाधा अर्थात ब्लड ब्रेन बैरियर या बीबीबी चिप्स तक जुड़े होते हैं। शोधकर्ता बीबीबी और मस्तिष्क में वास्कुलचर से अणुओं के प्रवाह का पता लगाने में सक्षम थे और पाया कि एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा उत्पादित पदार्थ न्यूरोनल फंक्शन को बनाए रखने में मदद करते हैं। मानव मस्तिष्क, जिसमें 100 विचार न्यूरॉन्स हैं, जो प्रत्येक विचार, शब्द और क्रिया को नियंत्रित करते हैं, शरीर में सबसे जटिल और नाजुक अंग है। क्योंकि इसे विषाक्त पदार्थों और अन्य हानिकारक पदार्थों से अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए रक्त वाहिकाओं जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के साथ मस्तिष्क की आपूर्ति करते हैं, वे अत्यधिक चुनिंदा हैं कि कौन से अणु रक्त से मस्तिष्क में और इसके विपरीत हो सकते हैं। इन रक्त वाहिकाओं और पेरिसाइट और एस्ट्रोसाइट कोशिकाओं के समर्थन के उनके अद्वितीय नेटवर्क में रक्त मस्तिष्क बाधा बीबीबी शामिल है। जब बीबीबी बाधित हो जाता है, जैसा कि मेथेम्फेटामाइन या मेथ और अन्य दवाओं के संपर्क में होता है, मस्तिष्क के संवेदनशील न्यूरॉन्स हानिकारक क्षति के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं। एक शारीरिक बाधा बनाने से परे, बीबीबी को सीधे मस्तिष्क से बातचीत करने और उसके कार्य को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए सोचा जाता है, लेकिन यह पता लगाना कि बीबीबी और मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, वैसे ही विट्रो मॉडल यानी एक पकवान में कोशिकाएं वैसे बहुत सरल हैं, और विवो मॉडल यानी प्राकृतिक मानव मस्तिष्क ऊतक में बहुत जटिल हैं। अब वाइट इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग में शोधकर्ताओं ने बीबीबी मस्तिष्क इंटरफेस का एक सही मॉडल बनाया है, जो माइक्रोफ्लूइडिक रूप से जुड़े ऑर्गेन चिप्स का उपयोग करते हुए मानव मस्तिष्क की तरह मिथ पर प्रतिक्रिया करता है और एक अभूतपूर्व रूप से देखता है कि मस्तिष्क के वास्कुलचर कैसे प्रभावित होते हैं और इसके चयापचय समारोह को नियंत्रित करता है। प्रकृति जैव प्रौद्योगिकी में शोध की सूचना दी गई है। ऑर्गेन चिप्स पर आज के अधिकांश शोध प्रत्येक चिप पर सेल प्रकारों की जटिलता बढ़ाने की कोशिश करने पर केंद्रित हैं। लेकिन हमें एहसास हुआ कि मस्तिष्क पहले से ही इतना जटिल है कि हम इसे एक चिप पर विश्लेषण नहीं कर सके। इसलिए हमने विपरीत किया और वाइस संस्थान में एक पूर्व प्रौद्योगिकी विकास फेलो, जो फिलहाल तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल में सहायक प्रोफेसर हैं, के पहले लेखक बेन माउज पीएचडी ने कहा, एक अंक को कई चिप्स पर विभाजित किया गया। इस काम की सुंदरता यह है कि ऑर्गेन चिप्स न्यूरोलॉजिकल शोध के लिए एक और आयाम खोलने में सक्षम थे कि कोई अन्य विधि नहीं हो सकती है, मस्तिष्क के भीतर विभिन्न संरचनाओं के बीच नई बातचीत का अनावरण करने के लिए एक बहुत घने अंक को कम करना। बीबीबी ब्रेन चिप प्रणाली में 3 चिप्स होते हैं, एक प्रवाह बीबीबी चिप, एक मस्तिष्क चिप और एक दूसरा इफ्लक्स बीबीबी चिप, एक दूसरे से शारीरिक रूप से अलग है, लेकिन सभी रसायनों और अन्य के आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए माइक्रोफ्लूइडिक चैनलों से जुड़े हैं। उनके बीच पदार्थ जैसे रक्त वाहिकाओं, न्यूरोनल डिब्बे और रक्त वाहिकाओं को निकालने से मस्तिष्क में जुड़ा हुआ है। बीबीबी चिप में एंडोथेलियल कोशिकाओं के साथ एक चैनल होता है, जिसके माध्यम से रक्त की नकल करने वाले संस्कृति माध्यम को बहता है, जो समानांतर चैनल से एक छिद्रपूर्ण झिल्ली से अलग होता है, जिसमें पेरिसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो कृत्रिम सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ ACSF के साथ छिड़काव करते हैं। मस्तिष्क चिप में एक समान ACSF प्रवाह चैनल होता है, जिसे मस्तिष्क ऊतक की नकल करने के लिए मानव मस्तिष्क न्यूरॉन्स और उनके सहायक एस्ट्रोसाइट्स युक्त एक डिब्बे से दूसरे अर्धउर्वरणीय झिल्ली से अलग किया जाता है। 3 चिप्स ACSF चैनल श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ सिस्टम बनाते हैं, जिसमें पदार्थ पहले बीबीबी में संवहनी चैनल से ACSF में फैल सकते हैं, मस्तिष्क न्यूरोनल सेल डिब्बे में प्रवेश कर सकते हैं, ACSF में वापस आ सकते हैं और अंत में फैल सकते हैं, दूसरे बीबीबी में एक और संवहनी चैनल में बाहर, जैसा कि विवो में होता है। टीम ने जुड़े बीबीबी मस्तिष्क चिप्स में मानव कोशिकाओं को सुसंस्कृत किया और उन्हें मिथ में उजागर किया, जो बीबीबी की कोशिकाओं के बीच जंक्शनों को विवो में बाधित करने के लिए जाना जाता है और इसे रिसाव का कारण बनता है।
जब बीबीबी चिप के रक्तवाहिका चैनल के माध्यम से मिथ बहता था, तो उसने बीबीबी के संवहनी एंडोथेलियल कोशिकाओं के जंक्शनों से समझौता किया और उन अणुओं के पारित होने की इजाजत दी जो आमतौर पर बीबीबी को मस्तिष्क चिप में पार नहीं कर पाएंगे। इस प्रयोग ने पुष्टि की कि मॉडल ने काम किया है और यह स्थापित किया है कि मानव मस्तिष्क पर दवाओं के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उपचार विकसित करने के लिए अनुसंधान में इसका उपयोग किया जा सकता है। मिथ उजागर चिप्स के अलावा चिप्स में कुछ जो मिथ के संपर्क में नहीं थे, उन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान भी पकड़ा। उन्होंने महसूस किया कि बीबीबी और मस्तिष्क चिप्स पर कोशिकाओं द्वारा व्यक्त प्रोटीन जो तरल पदार्थ से जुड़े थे, वे अनलिंक्ड चिप्स पर कोशिकाओं द्वारा व्यक्त किए गए थे। उदाहरण के लिए, सभी लिंक्ड चिप्स में कोशिकाओं ने चयापचय संबंधित प्रोटीन के उच्च स्तर और असीमित चिप्स में कोशिकाओं की तुलना में प्रसार और माइग्रेशन में शामिल प्रोटीन के निम्न स्तर को व्यक्त किया, यह सुझाव देते हुए कि विभिन्न सेल प्रकार वास्तव में एक दूसरे को उचित कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। रक्तवाहिकाओं को अक्सर बाधा या रसायनों का ट्रांसपोर्टर माना जाता है, लेकिन जब हमने लिंक किए गए बीबीबी मस्तिष्क चिप्स को देखा, तो हमने देखा कि एंडोथेलियल कोशिकाओं और न्यूरॉन्स के बीच कुछ क्रॉस स्टॉक लग रहा था। सह लेखक अन्ना हेयरलैंड, पीएचडी, वाइस इंस्टीट्यूट में एक पूर्व पोस्टडोक्टरल फेलो, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक एसोसिएट प्रोफेसर और स्टॉकहोम में करोलिंस्का संस्थान है। हम दीर्घकालिक मिथ दुर्व्यवहारियों के अध्ययन से भी जानते हैं कि यह दवा मस्तिष्क के चयापचय को प्रभावित करती है, इसलिए हमने यह देखने के लिए गहरी खुदाई शुरू कर दी कि क्या हम बीबीबी और मस्तिष्क के बीच चयापचय लिंक को चित्रित कर सकते हैं। बीबीबी ब्रेन चिप प्रणाली की मॉड्यूलर प्रकृति ने शोधकर्ताओं को अकेले व्यक्तिगत सेल आबादी से छिपे हुए सभी अणुओं का विश्लेषण करने की अनुमति दी और फिर उन पदार्थों का पता लगाने के लिए चिप्स को कनेक्ट किया जहां उन पदार्थों की यात्रा की गई। अनकपल्ड बीबीबी चिप पर कोशिकाओं द्वारा गुप्त रसायनों बड़े पैमाने पर न्यूरॉन रखरखाव और संरक्षण से संबंधित थे। यह दर्शाता है कि बीबीबी द्वारा उत्पादित अणु न्यूरॉन्स को रासायनिक संकेत प्रदान करते हैं। मस्तिष्क में मेटाबोलाइट्स पर एंडोथेलियम के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी कार्बन लेवल वाले ग्लूकोज, पाइरूवेट या लैक्टेट को बीबीबी चिप्स से निकालने वाले मस्तिष्क चिप्स को ऊर्जा आपूर्ति के रूप में प्रशासित किया और पाया कि ग्लूटामाइन दोनों का उत्पादन और न्यूरोट्रांसमीटर जीबीए बीबीबी से जुड़े मस्तिष्क चिप्स की तुलना में अनलिंक्ड मस्तिष्क चिप्स में कम था। दिलचस्प बात यह है कि इस खोज से पता चला है कि संवहनी एंडोथेलियल सेल चयापचय के उत्पाद न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए सबस्ट्रेट बन जाते हैं, जो मस्तिष्क में न्यूरोनल सेल सूचना प्रसंस्करण में मध्यस्थता करते हैं, यह बताते हुए कि हमारे रक्तवाहिकाओं का स्वास्थ्य दिमागी कार्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। यहाँ बड़ी सफलता यह है कि हमने कोशिकाओं के बीच संचार नेटवर्क को छेड़छाड़ की है, जो पारंपरिक मस्तिष्क अनुसंधान तकनीकों के साथ कभी नहीं किया जा सकता था। विवो अध्ययनों में यह निर्धारित करने के लिए ग्रैन्युलरिटी की पेशकश नहीं की जाती है कि इन चयापचय नेटवर्क विषम सेल में कितना जटिल कार्य करते हैं। जीवित ऊतकों के भीतर आबादी, संबंधित लेखक किट पार्कर, पीएचडी, वाईएस इंस्टीट्यूट के कोर फैकल्टी सदस्य और हार्वर्ड जॉन नेपॉल्सन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंसेज में बायो इंजीनियरिंग और एप्लाइड फिजिक्स के टेर फैमिली प्रोफेसर ने कहा, एसआईएस, हम यहाँ जटिलता का एक अप्रत्याशित स्तर देख रहे हैं, जो मस्तिष्क के कनेक्टोम को सफलतापूर्वक मानचित्रित करने के लिए इसका अर्थ क्या होगा इसका मतलब है। सहसंबंधित लेखक और वाइस संस्थापक निदेशक डोनाल्ड इंगबर, एमडी ने कहा, वास्तव में अविश्वसनीय बात यह है कि हम विभिन्न छोटे प्रकार के रसायनों द्वारा उत्पादित कई अलग अलग रसायनों के अत्यधिक मल्टीप्लेक्स, बड़े पैमाने पर समांतर चयापचय विश्लेषण करने में सक्षम थे। इन छोटे चिप्स पर पीएचडी, जो एचएमएस में संवहनी जीव विज्ञान के यहूदा लोकगीत प्रोफेसर और बोस्टन चिल्ड्रन अस्पताल में संवहनी जीव विज्ञान कार्यक्रम के साथ साथ एसआईएस में बायो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी हैं। हम कितने जटिल और परिष्कृत ऑर्गन चिप्स हो सकते हैं, इस सीमा को धक्का देने के लिए उत्साहित हैं और संभावित रूप से इस डिकप्लिंग दृष्टिकोण का उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए करते हैं कि कैसे संवहनी एंडोथेलियल कोशिकाएं अन्य अंगों के विशेष कार्यों में योगदान देती हैं।